दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से यहाँ पर रेगुलर भर्ती निकली है जो कि कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश में है, जिसमें आपका यहाँ पर 33 श्रेणी का पद है। तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब तक भरनी है, कैसे फॉर्म भरना है, साथ ही साथ आपको किस माध्यम से भेजनी है, उसकी योग्यता क्या है, पेमेंट क्या है, कैसे भर्ती होगी, मेरिट के आधार पर कि एग्ज़ाम होगा, सारे डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तब वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई जॉब से रिलेटेड नया वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी में यह भर्ती विज्ञापन निकली है, जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि है 25/4/2023 प्रातः 11 बजे से, और आवेदन पत्र जो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है वह 24/5/2023 तक रहेगा, शाम 5 बजे तक, जो कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक करना है। कहाँ से? डाकघर से। तो आइए मैं आपको पोस्ट के बारे में दिखा देता हूँ डिटेल में। तो रिक्त पदों का जो विवरण है, सबसे पहले स्टेनोग्राफर हिंदी का एक पद है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें मुक्त है, यहाँ पर एक पद है। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष निष्पादन लिपिक आदेशिका लेखक एवं साक्ष्य लेखक, मतलब सहायक ग्रेड 3 का ही पद है, टोटल 3 पद। तो यहाँ पर 4 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकला है, और आपका जो सहायक ग्रेड 3 है उसमें एक अनुसूचित जनजाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में एक और अनारक्षित में एक, सभी मुक्त हैं। मुक्त मतलब इसमें महिला पुरुष दोनों जा सकते हैं, कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वाले अनारक्षित में फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकली है, और क्या इसके लिए पात्रता है, हम शर्तें हैं। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षा जो नियम है 2017 के अंतर्गत लेवल 7 का रहेगा आपका 28,700 में, और यहाँ पर 91,300 मतलब 2800 ग्रेड पे में आपके भर्ती रहेगी। इसके लिए जो योग्यता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, मतलब विश्वविद्यालय से आपको जो अनारक्षित है उसके लिए 45% स्नातक में होना चाहिए, और आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक पास होने वाले इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। मतलब अगर आप जर्नल से हैं तो आपको 45% लगेगा स्नातक में, आप ST SC OBC हैं तो यहाँ पर आपको 40% अंक आपका होना चाहिए कम से कम स्नातक में, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड से ये पास करने का, परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। उसके बाद किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट की जानकारी होना चाहिए। DCA PGDCA या आप कंप्यूटर में कुछ भी डिग्री है, डिप्लोमा है 1 साल का, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5 सर्किट डिप्रेशन प्रति घंटे के यहाँ पर गति होना चाहिए। इस संबंध में आपसे पेपर लिया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम लिया जाएगा, कौशल परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 समकक्ष निष्पादन लिपिक आदेशिका लेखक इत्यादि की भर्ती के लिए, इसके लिए लेवल 4 का पेमेंट रहेगा 19,500 से, इसका आपका बेसिक रहेगा। और इसके लिए जो योग्यता सेम है, आरक्षित वर्ग को यहाँ पर 45% आपका अंक होना चाहिए स्नातक में, और आरक्षित वर्ग के लिए 40%। उसके बाद है किसी भी विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अंतर्गत DCA PGDCA या कंप्यूटर के कोई भी डिग्री डिप्लोमा आप रखे हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, जो कि आपके स्नातक के बाद हो या आप 12वीं के बाद जैसे DCA होता है तो 1 वर्ष से आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5 सर्किट डिप्रेशन प्रति घंटे की आपको होना चाहिए, गति के संबंध में परीक्षा ली जाएगी। आयु सीमा की बात कर ले और पात्रता की, तो प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/1/2023 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 40 वर्ष रहेगा आरक्षित के लिए, और ST SC OBC के लिए यहाँ पर 45 वर्ष तक रहेगी। तो जो भी ST SC OBC हैं 45 वर्ष तक हो गए होंगे तो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए जो उम्र सीमा होगी वह 30 वर्ष रहेगी, और जो छूट मिलती है वो छूट रहेगी जो मैं आपको बताया हूँ, तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके लिए आपको जो नियमित भर्ती है 70, 80 और 90% के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चयनित उम्मीदवार को धमतरी जिले के बाह्य न्यायालयों में भी नियुक्ति दी जा सकती है, और आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र आपका जीवित होना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 24/5/2023 संध्या 5 बजे तक, मतलब 24 मई तक शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर
बाईं ओर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप डालना तो स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 के लिए डालना तो सहायक ग्रेड 3, पद पर सीधी भर्ती पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी छत्तीसगढ़ को पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से प्राप्त किए जाएंगे। तो आपको इसी पता पर भेजना है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, इसका पिन कोड आप देख लीजिएगा। उस पते पर आपको डाक स्पीड पोस्ट करना है दिनांक 24/5/2023 तक संध्या 5 बजे तक। उसके उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है इसमें लगेगा, मंगा गया है, उसको आपको स्वप्रमाणित कर यहाँ पर इसमें लगाना है छाया प्रति। तो विज्ञापन का प्रारूप आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, या मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम में सीधे DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की छाया प्रति इसमें संलग्न कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है उन्हें पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को यह अपेक्षा की जाती है कि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड की कोई एक स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। ईमेल, फैक्स के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना हस्ताक्षर के प्रेषित आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारियाँ अत्यंत सावधानीपूर्वक सही ढंग से पूर्ण भरे। आवेदन पत्र में त्रुटि एवं किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना के यहाँ पर चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का संपूर्ण इंद्राज नीले आवेदन पत्र का संपूर्ण इंद्राज नीले बॉल पॉइंट या डॉट पेन से ही करेगा। तो नीलापन का यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, तो आप नीले पेन का इस्तेमाल करिएगा। और यहाँ पर दावा पत्र 7 दिवस के भीतर आपको संबंधित दस्तावेज के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तो जो दावा पत्र निकलेगा उसके बाद ही एक ही लिफाफा में एक से अधिक आवेदन प्रेषित किए जाने पर भी पद के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको अलग अलग आवेदन करना है। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, पदवार आवेदकों की संख्या अधिक होने पर विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों, मेरिट के आधार पर 1/15 के अनुपात में यहाँ पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब एक पद के लिए 15 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इस तरह देख सकते हैं समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को कौशल परीक्षा हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर यहाँ पर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा कैसे होगा? स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कौशल परीक्षा, हिंदी स्टेनोग्राफर पद के लिए उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी सूत्र लिख दिया जाएगा। जैसे परीक्षा की निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिटेक्शन सूत्र लिख की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5वां अंक काटा जाएगा। और जो हेडिंग, बोर्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखा जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा जो होगा यहाँ पर देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु उम्मीदवार को 250 शब्द की हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोर्ड इत्यादि के लिए रहेगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स सेम उसी में लिखा जाएगा जो ऊपर बताया लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तो यहाँ पर देख सकते हैं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगा। तो ये जानकारी रही आपको कैसे यहाँ पर मेरिट बनना है, वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। आपको एग्ज़ाम होगा तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं जो भी योग्यता रखते हैं। इसके बाद आइए नीचे मैं आपको और बता देता हूँ कि जो फॉर्म का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको भरना है इसकी जानकारी। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड दोनों के लिए। यहाँ पर आपको आवेदक का स्व हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो नाम एवं दिनांक सहित लगानी है। प्रति यहाँ पर दे दिया गया है। आवेदित पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, चाहे स्टेनोग्राफर के लिए या आप सहायक ग्रेड 3 के लिए। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में यहाँ लिखना है, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है। लिंग है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पुरुष है तो यहाँ पर पुरुष, महिला है तो महिला, पति या पिता का नाम, पत्र व्यवहार, वर्तमान पता यहाँ पर लिख सकते हैं, स्थायी पता और जन्मतिथि यहाँ पर आपको लिखना है। सिंपल है, हिंदी में डालना है। और 1/1/2022 को आयु, तो यहाँ पर 1/1/2022 लिखा, ये 1/1/2023 होगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डालनी है। आवेदक का मोबाइल नंबर,
क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो यहाँ आपको डालना है, और यदि हो तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगानी है। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति इत्यादि के हैं, तो यहाँ पर आपको लगानी है। और इस तरह से यह फॉर्म है। सिंपल रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर डालना है, और उसका जिस दिन पंजीयन हुआ है उसका दिनांक, रोजगार कार्यालय का नाम डालना है, और विवाहित है, जीवित बच्चों का संख्या इत्यादि। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको डालना है, जो भी 10वीं 12वीं स्नातक, और आपका जो DCA PGDCA है उसके लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म का फॉर्मेट है, यहाँ पर घोषणा करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं घोषणा भी आपको करनी है, दोनों आपको डालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रवेश पत्र है, ये प्रवेश पत्र आपका रहेगा, तो इसको भी आपको भर कर भेजनी है। तो यहाँ पर आप इसको भर कर भेज सकते हैं, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, और नीचे यहाँ पर दिया कार्यालय उपयोग हेतु, तो आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, नाम डालकर उसको भेज सकते हैं। तो इस तरह यह जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।